तो दोस्तों, मेरा आप सबसे एक सरल सीधा सवाल है। क्या आप सब लोगों का ज़मीर इतना मर चुका है कि जो इंसान आप लोगों के लिए लड़ रहा है, कॉन्स्टेंटली प्रोटेस्ट्स कर रहा है, ज़मीन पर उतर रहा है, आप उसे रिकॉग्नाइज तक नहीं कर रहे हैं? इवन इट्स नॉट हिज वर्क। मैं आपको साफ साफ हिंदी में समझा देना चाहता हूँ, वो उनका काम था ही नहीं जो वो कर रहे थे। और इससे पहले कि मैं आप सबको ये बताऊं व्हाट ही वॉज फाइटिंग अगेंस्ट, वो किन मुद्दों के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा रहे थे, किन मुद्दों के खिलाफ लड़ रहे थे, आप सब ये क्लिप देखिए। Breaking news, it's coming in, and this is big what we are learning. Sonam Wangchuk set to walk free. Government revokes detention of Sonam Wangchuk. The MHA revokes the NSA detention of Wangchuk. तो आपको क्या लगता है, आपका क्या ख्याल है, उसको साइड में रखते हुए मैं आप सबको सच्चाई से वाकिफ कराना चाहता हूँ। तो सुनिए, he was kept in jail for a long time without being proven guilty and was later suddenly granted bail. Even in Uttar Pradesh during the anti-CA Amendment Act protests and all of that, they moved the key instigators and perpetrators out of the particular area towards distant jails to break this entire chain of communication. It refers to detaining someone in prison for an unexpected period without a conviction. तो चलिए दोस्तों, अब आगे की बात कर लेते हैं। हाँ, एक और बात मैं आप सबको बताना चाहूँगा, उनके प्रोटेस्ट किन भी चीज़ों के ऊपर हो, उनका स्टाइल हमेशा से गांधीयन स्टाइल ही रहा है। यानी कि वो हमारे महात्मा गांधी जी के प्रोटेस्ट के तरीके को पूरी तरह से नॉन वायलेंट तरीके से ज़ाया करते थे। हर चीज़ को एकदम नॉन वायलेंट तरीके से करते थे, कहीं पे भी कोई भी वायलेंस जैसा चीज़ नहीं होता था। बट फिर भी सरकार ने उन्हें विदाउट एनी टेलिंग उन्हें एडमिट कर लिया, आप लोगों ने देखा। तो मैं आपसे अब बताना चाहूँगा, जिन मुद्दों की मैं बात कर रहा हूँ उन्हें आप शॉर्ट में समझ लीजिए। ही डिमांडेड लद्दाख बी बॉट अंडर द 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन so that the local tribal communities get protection over land, jobs and culture. Second, he wanted that uncontrolled development, mining and tourism could damage Ladakh's fragile Himalayan ecosystem. Third, after the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019, Ladakh has no legislative assembly, so people have limited political representation. आम शब्दों में हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि लद्दाख के लोगों से जीने का अधिकार छीना जा रहा था। उनकी नौकरियां, उनका कल्चर, उनकी बायोडाइवर्सिटी, सब कुछ उनसे सरकार अपने फ़ायदे के लिए सब छीन रही है। पर इससे फ़ायदा किसका हो रहा है? आई नो सरकार तो देश को बेच रही है, पर खरीदने वाला कौन है? इस सवाल का जवाब भी आप मोदी जी की वाणी में सुन लीजिए। अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। आपको क्या लगता है ये करने से लद्दाख में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लद्दाख डेवलप हो जाएगा, या फिर मतलब लद्दाख में शांति हो जाएगी? क्या हो जाएगा इससे? किसका फ़ायदा हो रहा है इसमें? फ़ायदा किसी का तो हो रहा है। अगर आप अब इतने के बाद भी नहीं समझ रहे हैं तो फिर या तो आपकी आंखें देखना भूल चुकी हैं या फिर आप नहीं सुनना चाहते। दोनों में से जो भी है, अब आप समझ लीजिए, आपका ज़मीर और आपका दिमाग जानता है, आपका दिल जानता है, ठीक है। पर जो बात है वो बात में तो मैं करूँगा। तो कानून के जिस दायरे में सोनम वांगचुक सर को अरेस्ट किया गया था उसे NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 कहा जाता है, और एक इस पर लगाया जाता है वो भी आप जान लीजिए। यदि व्यक्ति भारत की रक्षा, डिफेंस, सुरक्षा या विदेशी शक्तियों के साथ संबंधों के लिए खतरा पैदा करने वाला हो, यदि व्यक्ति की गतिविधियों में समाज में शांति भंग होने या सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ने का डर हो। तीसरा, कई मामलों में ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों पर हमला करने वाले व्यक्तियों पर भी यह कानून लगाया गया है। चौथा, किसी विदेशी नागरिक को भारत में उसकी उपस्थिति नियंत्रित करने या उसे देश से बाहर निकालने के लिए भी हिरासत में लिया जा सकता है। और आपको क्या लगता है उनको किस बहाने से जेल में डाला गया था? हाँ दोस्तों, ये बहाना नहीं तो और क्या था। इनको अनवांटेड
प्रोटेस्टेशन करने से कोई रोक रहा है तो आप उसे विदाउट डिक्लेयरिंग गिल्टी देशद्रोही घोषित कर देते हैं। ऐसे में आपका नेपाल में जो हुआ उस सबसे डरना तो बिल्कुल वाजिब है। आखिर किस किस को जेल में डालते रहेंगे? ये लोग कब तक आम नागरिक झुकता रहेगा, बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए लड़ता रहेगा? देश पूछ रहा है आखिर कब तक? ये तो एक एग्जाम्पल है। इनके जैसे और इनसे बदतर केसेस भी हैं जो सरफेस मीडिया आपको खुद तो कभी नहीं बताएगा। और मुझे तो ये भी लगता है आप लोगों को अब फ़र्क पड़ना भी बंद हो चुका है, जैसे कि आप तक कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। इसलिए आप अपने बिस्तर में लेट के या सोफे पर बैठकर इस सबको दूर की बात समझ रहे हैं, पर ऐसा है नहीं। धीरे धीरे ही सही पर बात आप तक आएगी ज़रूर। तो अपना दिमाग चलाना शुरू करिए और कोई राय हो तो कमेंट सेक्शन आप सबके लिए खुला है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।